Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back in the sixth lecture of elementary mathematics and statistics. आज के लेक्चर में हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन है a rectangular array of a numbers enclosed by a pair of brackets such as 2 minus 1 3 5 4 7 और जैसे दूसरे एग्जांपल में गिवन है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है. रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स की ऐसी तरतीब जो कि पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में एनक्लोज हो. ठीक है, उसको फिर हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं. और ये दो एग्जांपल्स हैं या ये दो टाइप्स हैं मैट्रिक्स की. द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज. अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जैसे एग्जांपल 1 में 2 माइनस 1 3 और एग्जांपल 2 में 2 3 0, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाती हैं, रोज. ठीक है. और जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या कहलाएंगी, कॉलम्स. जैसे 2 माइनस 5 पहली एग्जांपल में और दूसरी एग्जांपल में 2 1 3 4, ये आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइंस, और इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स. ठीक है. ये मैट्रिक्स हैं दोनों. इनकी हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाएंगी और वर्टिकल लाइंस कॉलम्स कहलाएंगी. द नंबर्स यूज्ड इन रोज और कॉलम्स आर सेड टू बी द एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. और जो मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर्स यूज़ हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, एंट्रीज कहेंगे या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. जनरली अ ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स a I j I is equal to 1 to up to so on m j is equal to 1 2 3 up to so on n arranged in m rows and n columns such as a 1 1 1 2 1 3 up to so on a 1 n a 2 1 2 2 2 3 up to so on 2 n एंड इसी तरह से ए एम वन एम टू एम थ्री अप टू सोन ए एम एन इज कॉल्ड एन एम बाई एन मैट्रिक्स रिटर्न एज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स. ठीक है. इसको एम बाई एन भी पढ़ते हैं और एम क्रॉस एन भी पढ़ते हैं. तो इसका ऑर्डर, अगर आपके पास कोई एम बाई एन मैट्रिक्स है यानी उसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज़ उस मैट्रिक्स में एम है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसमें क्या है, एन है, तो फिर जो उसका ऑर्डर होगा वो क्या कहलाएगा, एम बाई एन. मतलब जितनी उसकी रोज़ होंगी और जितने उसके कॉलम्स होंगे वो उसका ऑर्डर कहलाएगा. अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हम कंसीडर कर रहे हैं कि एम रोज़ हैं और कॉलम्स हम कंसीडर कर रहे हैं कि एन है, तो फिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, एम बाई एन या एम क्रॉस एन. We usually use capital letters such as A, B, C, X, Y, etc. to represent the matrices, and small letters such as A, B, C, L, M, N, A, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. to indicate the entries of the matrices. अब जो इसमें कैपिटल वर्ड्स हैं या कैपिटल लेटर्स हैं वो आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्मॉल इसमें आपके पास लेटर्स हैं जैसे ए बी सी एल एम एन हो गए या ए वन वन टू वन थ्री, ये आपके पास क्या है, एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट आ गई रो ऑफ अ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो. रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर डेफिनेशन है. अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो दैट इज ए वन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म ए आई जे ए आई वन ए आई टू ए आई थ्री अप टू सोन ए आई एन इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर. ठीक है. अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास क्या हो, एक ही रो, तो फिर उसको आप क्या कहोगे, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर. अब इसमें रो तो एक है लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या है, एन है. ठीक है. एक रो आपके पास आ रही है ए आई वन ए आई टू ए आई थ्री अप टू सोन ए आई एन, ये एक ही रो है, जबकि कॉलम इसमें आपके पास क्या बन रहा है, ए आई वन, ये कॉलम बन रहा है ए आई टू ए आई थ्री अप टू सोन ए आई एन, ये आपके पास कॉलम है. तो इसमें रो एक बन रही है लेकिन कॉलम जिसमें आपके पास कितने आ रहे हैं, एन आ रहे हैं. सेकंड आगे कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर. अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम दैट इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म a1j a2j a3j up to so on amj is said to be a column matrix और a column vector. ठीक है. अब इसमें आपके पास क्या है, एक ही कॉलम है लेकिन नंबर ऑफ रोज इसमें आपके पास क्या आ गई हैं, फिर m आ गई हैं. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एक ही कॉलम आ रहा हो तो उसको आप क्या कहोगे, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर. फॉर एग्जांपल 1 माइनस 1 3 4 इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स हैविंग 4 कॉलम्स. ठीक है. अब इसमें आपके पास क्या है, एक ही रो है और इसमें आपके पास कॉलम कितनी है, 4. ठीक है. और दूसरा आपके पास जो मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स को आप ले लें इसी मैट्रिक्स की आप वैल्यूज़ ले लें 1 माइनस 1 3. इसमें आपके पास क्या, ये कॉलम मैट्रिक्स है जबकि इसमें रोज़ कितनी होंगी, फिर 3. ठीक है. अगर इस मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट्स है 1 माइनस 1 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी आ जाएंगी, 3. और अगर हम यहीं एज इट इज़ मैट्रिक्स लें 1 माइनस 1 3 4,
तो इसमें आपके पास में नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी 4। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n then the matrix is called a rectangular matrix of order m cross n, that is the matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns is said to be a rectangular matrix। ठीक है, अब इसमें जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, m हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ है और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि इसमें दो एग्जांपल्स गिवन है 2 3 1 -1 0 4। अब नंबर ऑफ रोज़ इसमें कितनी है, 2 हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, 3। ठीक है, 2 3 1 -1 0 4 ये आपके पास क्या है, 2 रोज़ आ गए। ठीक है, 2 3 1 एक रो, -1 0 4 दूसरी रो, और जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 हैं। वो कौन कौन से हैं, 2 -1 एक कॉलम, 3 0 दूसरा कॉलम और 1 4 तीसरा कॉलम। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट। अब इसमें नंबर ऑफ रोज़ पहली एग्जांपल में 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है। और इसी तरह से नेक्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो वो हमारे पास क्या है, 4/3 मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। If m is equal to n, then the matrix of order m by n is said to be a square matrix of order n or m. That is the matrix which has the same number of rows and columns is called a square matrix। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें सेम है, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एम ऑर्डर का है या सिंपल एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एम और एन इक्वल है। अब जैसे इसमें एग्जांपल है 0। ठीक है, ये इसमें हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 1/1 का है। सेकंड आ गया 2/2 का, हमारे पास इसमें मैट्रिक्स है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तीसरी हमारे पास क्या है, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3/3 का मैट्रिक्स आ गया, या इसका हमारे पास क्या है ऑर्डर 3 है, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, यानी इसमें आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ रही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गई डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, जो स्मॉल ए आई जे है वो हमारे पास क्या है, एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगी, तो यहाँ आप ऑर्डर फिर इसका एन लिखें या एम लिखें, एक ही बात है। इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास जितने भी आई नॉट इक्वल टू जे होंगे वो तमाम आपके पास एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे A12 इसमें I1 है, J2 है। ठीक है, A21 इसमें I2 है, J1 है, तो इसमें आपके पास क्या है, वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम एंट्रीज 0 होंगी जिसमें I नॉट इक्वल टू जे होगा। एंड एटलीस्ट 1 AIJ इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू जे। और कम से कम कोई एक AIJ आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा जब I इक्वल टू जे होगा। ठीक है, I इक्वल टू जे कब होगा, A11। ठीक है, A22 A33 अप टू क्या है, एटलीस्ट कोई एक एंट्री या कोई एक एलिमेंट उसमें AIJ फॉर ऑल I इक्वल टू जे में अगर आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो फिर इसमें हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। That is sum of elements of the principal diagonal of A may be 0 but not all, then the matrix A is called a diagonal matrix। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे इसमें एग्जांपल है 7। ठीक है, अब इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, नॉन ज़ीरो है ये। और नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 0 2 0 0 0 5। अब देखें 1 हमारे पास क्या है, I इक्वल टू जे का केस है, A11 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 0 A12। ठीक है, A13, यानी इसमें जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं A11 A22। ठीक है, A33, ये आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरोज़ आ रही हैं, जबकि बाकी जो I इक्वल टू नॉट इक्वल टू जे के लिए है उसमें आपके पास क्या तमाम ज़ीरो आ रही हैं, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और तीसरी एग्जांपल देखें, इसमें आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं या डायगोनल एंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, 0 1 2 4। हमने देखा है बाय डेफिनेशन एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, इसमें हमारे पास डायगोनल में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि नॉन ज़ीरो, तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को भी हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में आपके पास
कोई ना कोई एक ऐसा डायगनल का एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जो कि नॉन जीरो हो, बाकी सारे तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई स्केलर मैट्रिक्स की। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में भी हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें इक्वल होंगे। इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू के सम नॉन जीरो स्केलर फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके पास जो डायगनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो होनी चाहिए और उसमें आपके पास वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, डायगनल की जितनी भी आपके पास एंट्रीज हैं या डायगनल के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, वो कोई एलिमेंट हो सकता है के। ठीक है, और ये क्या आपके पास कोई स्केलर नंबर है, और अदरवाइज जो डायगनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें 3 एग्जांपल गिवन है, 7 0 0 7 2x2 का मैट्रिक्स है, डायगनल एंट्रीज इसमें 7 7 है। नेक्स्ट 3x3 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, जो डायगनल एंट्रीज हैं वो ए है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिसमें 4 है, तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है, और जो डायगनल एंट्रीज है उसमें हमारे पास क्या है, 3R है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, कि जिसमें आपके पास डायगनल एलिमेंट सेम हो और नॉन जीरो हो, और जो डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपके पास जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Let A is equal to Aij be a square matrix of order n if Aij is equal to 0 for all I is not equal to j and Aij is equal to 1 for all I is equal to j, then the matrix A is called a unit matrix or identity matrix of order n. We denote such matrix by In and it is of the form 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 अप टू सो ऑन। अब ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है या n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, और जो डायगनल एंट्रीज है इसमें क्या है, 1 है। तो फिर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो तमाम 1 होने चाहिए, और उसके अलावा जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 0। तो फिर ऐसे हम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जबकि जो ए आई जे है इसमें वो क्या है, वो एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई और जे इसमें आपके पास वेरी करेंगे 1 से लेके n तक। अब इसमें अगर आई और जे सेम होंगे, यानी A11 A22 A33 अप टू सोन ANN, ये आपके पास क्या है, डायगनल एंट्रीज हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं या जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपके पास नॉन डायगनल एंट्रीज हैं, वो सारी इसमें आपके पास 0 हो, और जो सिर्फ डायगनल एंट्रीज हैं वो 1 हो, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। The identity matrix of order 3 is denoted by I3, that is I3 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब I3 का मतलब क्या है, इसमें ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो क्या है, 3 है। ठीक है, यानी 3 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें 3 है, और क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें जो डायगनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 1 है, डायगनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स। An m cross n matrix with all its elements equal to 0 is denoted by 0 m cross n. Null matrices may be of any order. Here are some examples. ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज वो जिस मर्जी ऑर्डर की हो, ठीक है, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो जब वो 0 होंगी तो वो क्या होंगे, नल मैट्रिक्स होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 0 में भी यूज टू डिनोट नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इफ़ देर इज़ नो कन्फ्यूजन। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है कि कहीं पे अगर ये यूज़ हो रहा है और जस्ट ये लिखा हुआ है कि 0 है, तो इसको आपने खुद से गैस कर लेना है कि ये आपके पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आप आगे देखेंगे जाके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, अगर आपके पास ये नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर इटसेल्फ उससे मल्टीप्लाई और ऐड हो रहा है, तो नल मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर होगा। Equal matrices, two matrices of the same order are said to be equal if their corresponding entries are equal. For example, A is equal to Aij m cross n and B is equal to Bij m cross n are equal,
दैट इज ए इज इक्वल टू बी इफ ओनली इफ ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। ठीक है, अब दो मैट्रिसेस हमारे पास, वो इक्वल कब होंगे? जब दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। जैसे अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का और जो बी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट्स या एंट्रीज सेम होनी चाहिए। जैसे उसमें अगर A11 इक्वल है 5 के, तो बी में भी A11 जो उसका मैट्रिक्स का पहले एलिमेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए 5 के। इसी तरह से बाकी तमाम एलिमेंट्स अगर ए मैट्रिक्स के इक्वल हैं बी के, तो फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिसेस। इन अदर वर्ड्स ए एंड बी रिप्रेजेंट्स दी सेम मैट्रिक्स। ठीक है, बस दो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, मैट्रिक्स सेम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की क्या कंडीशन आ गई कि दो मैट्रिसेस हमारे पास एडिशन उनमें होगी जब वो सेम ऑर्डर के होंगी। The sum a plus b of two m cross n matrices A is equal to aij and b is equal to bij is the m cross n matrix C is equal to cij formed by adding the corresponding entries of A and B together. In symbols we write as C is equal to A plus B, that is Cij is equal to Aij plus Bij. ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में इसमें आपके पास क्या हो गया? सिंपल जो दो मैट्रिक्स हैं उसमें आपके पास एडिशन हो गई है। और एडिशन किस तरह से होगी कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स के एंट्रीज हैं A11 ऐड होगा बी के A11 के एंट्री या एलिमेंट से। ठीक है, एलिमेंट वाइज। इसी तरह से 1 2 ए मैट्रिक्स का वो ऐड होगा बी मैट्रिक्स के 1 2 से। तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि ये फिर एक न्यू फॉर्म बन जाएगी, उसको हम क्या कह रहे हैं? सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। आगे चल के हम इसकी एग्जाम्पल भी देख लेंगे। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, then an n cross m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. It is denoted by A raised to the power t। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें आपके पास m रोज और n कॉलम्स है। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है। तो ट्रांसपोज उसको क्या करता है? नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देता है और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देता है। यानी आपने क्या करना है कि जो आपके पास एंट्रीज एंड रोज़ की वो आपने लिख देनी है कॉलम में। इसी तरह से जो आपके पास कॉलम वाली एंट्रीज है वो आप रिप्लेस कर दोगे रोज से। तो फिर आपके पास जो m क्रॉस n का मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा? n क्रॉस m का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 0 -1 2 3 1 2 5 0 -2 1 6। इसी तरह से b मैट्रिक्स है। और प्रूफ हमने क्या करना है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ए प्लस बी पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे जो भी मैट्रिक्स आएगा, फिर राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो पहले ए प्लस बी। अब इसमें हमारे पास ए और बी का ऑर्डर सेम है। ठीक है, ए का नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 4। बी की नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? सॉरी, ए की नंबर ऑफ रोज़ 3 है, बी की भी नंबर ऑफ रोज़ 3 है, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स ए और बी में क्या है? 4 है। तो ये हमारे पास क्या है? 3/4 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें अब हमारे पास क्या है? चूँकि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है तो तभी हम इसमें एडिशन कर सकते हैं। अगर नहीं सेम होगा तो फिर हम इसमें एडिशन नहीं करेंगे। ए प्लस बी तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। जैसे ए का पहला हमारे पास कॉलम है 1 3 0 और बी का पहला कॉलम है 2 1 3। तो इसी तरीके से हम बाकी भी ऐड करते जाएंगे, यानी 1 + 2 3 + 1 0 + 3। इसी तरह से 0 -1 -1 +3 और 2 + 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? 3 -1 2 3 4 4 1 9 3 -1 3 5। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। ए प्लस बी हमारे पास आ गया। ए प्लस बी के बाद हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी जो इसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम है 3 4 3, इसको हम रो की जगह लिख लेंगे। और इसी तरह से जो हमारे पास फर्स्ट रो है 3 -1 2 3, इसको हम कॉलम की जगह लिख देंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज से हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ रोज़ को हमने नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दिया। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने चेंज कर दिया नंबर ऑफ रोज़ में। तो ये हमारे पास फिर ट्रांसपोज लेने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स बन गया। इससे पहले हमारे पास क्या थी? नंबर ऑफ रोज़ 3 थी, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 थी। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 4 हो गई हैं, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए हैं। अब राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज क्या करता है? रोज़ को कॉलम में चेंज कर देता है, कॉलम को रोज़ में।
ट्रांसपोज लेने के बाद इसको ऐड किया है तो हमारे पास वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की सेम आ रही है। तो इसका मतलब ए प्लस बी होल ट्रांसपोज सेटिस्फाई कर रहा है किसको, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, then the product of k and a denoted by ka is the matrix formed by multiplying each entry of a by k, that is ka is equal to k aij. Obviously order of ka is m by n. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, आप उससे कोई स्केलर टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो के, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो फिर इसमें क्या है, वो जो के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस मैट्रिक्स ए से, तो वो उस मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को क्या कह रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जबकि जो उसका ऑर्डर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Two matrices A and B are said to be conformable for the product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कब होंगी, जब इसमें आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं ए बी और आपने उनका प्रोडक्ट लेना है या उनको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर इसमें जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ए मैट्रिक्स के, वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी के, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है, अब इसमें ए और बी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें दोनों मैट्रिक्स में सेम। तो ये मल्टीप्लाई कब होंगे, कंडीशन को देखते हुए कि अगर ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है, जबकि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और जो पी है उसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 3 है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स हमारे पास कब मल्टीप्लिकेशन होगी, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो बी के नंबर ऑफ रोज़ में, ठीक है, क्योंकि ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बी के नंबर ऑफ रोज़ से मल्टीप्लाई होंगे, या इसी तरह से ए के नंबर ऑफ रोज़ बी के नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। अब ए बी इसमें हमारे पास गिवन है और कंप्यूट हमने क्या करना है, ए स्क्वायर बी, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले ए मैट्रिक्स को ए इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, तो इसमें स्क्वायर किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी कि जैसे इसमें आपके पास क्या है, ए का फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स की क्या है, 2 -1 0, और सेकंड मैट्रिक्स की हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम 2 -1 1, ठीक है। अब इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी पहला जो मैट्रिक्स है इसमें हम क्या ले रहे हैं, रो ले रहे हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें हम क्या ले रहे हैं, कॉलम। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, ठीक है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास क्या आएगा 1, -1 आ जाएगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले हमारे पास क्या आ गया, एलिमेंट 4 -1 + 0। इसी तरह से दूसरा किस तरीके से आएगा, पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो, ठीक है। तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे आप पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले लें, फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के पहले 3 कॉलम से, ठीक है। जब आप उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, तो वो आपके पास क्या आएगा, 4 -1 0, और इसी तरह से पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, -2 + 0। इसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम, इसमें आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 + 3 + 0। इसी तरह से फिर आप क्या ले लें, पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से, तो फिर आपके पास क्या है, 3 एंट्रीज आ जाएंगी। इसी तरह से आप पहले मैट्रिक्स की तीसरी रो लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से, तो फिर आपके पास ये सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 3 - 4 3 1 - 3 0 और 2 - 1 - 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है बी से। तो अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी, पहले आप ले लें फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले लें और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम ले लें। तो 3 × 2 6 -4 × -1 +4 और 3 × 0 आपके पास क्या हो गया, 0। तो ये आपके पास क्या बन गया, 10 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो आपके पास क्या है, 3 - 4 3, और सेकंड कॉलम क्या है, -2 - 4 -5।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 -6 -4 इंटू -4 +16 और +3 इंटू -5 -15। तो ये आपके पास क्या बन गया -5। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो 3 -4 3 और थर्ड कॉलम 3 6 5। तो ये आपके पास क्या आ गया 9 -24 +15। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने बाकी भी फाइंड कर लेने। नेक्स्ट आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। The determinant of a matrix is denoted by enclosing its square array between vertical bars instead of brackets. The number of elements in any row or column is called the order of determinant. अब इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि इसमें जो आपके पास तरतीब है एलिमेंट्स की, या आप उसको कह लें एंट्रीज़ कह लें, वो क्या है स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हम उसको स्ट्रेट लाइंस में लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, डिटर्मिनेंट की। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़, ठीक है, ए बी सी डी एलिमेंट सेम है, बस हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट से स्ट्रेट लाइन में लिख दिया वैल्यूज़ को। इट्स वैल्यू इज़ डिफाइंड बाय द रियल नंबर ए डी माइनस बी सी। ठीक है, दैट इज़ ए उसका डिटर्मिनेंट से हम उसको शो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, इज इक्वल टू ए बी सी डी। उसका जब डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो वो क्या है, ए आप मल्टीप्लाई करेंगे डी से, ठीक है, ए डी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 -1 4 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 4 2 8। देन अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमने दोनों मैट्रिक्स का। ए का क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 6 + 4 = 10। इसी तरह से बी मैट्रिक्स है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 - 8 = 0 आ गया। Hence the determinant of a matrix is the difference of the products of the entries in the two diagonals। ठीक है, तो फिर determinant of a matrix क्या है, हमारे पास डिफरेंस है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन द टू डायगनल्स। ठीक है, टू डायगनल्स हमारे पास कौन से हैं, ए डी और बी सी, इनके प्रोडक्ट का डिफरेंस है ए डी माइनस बी सी। ये हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A singular matrix A is singular if determinant of A is equal to 0, otherwise it is non-singular matrix. In the above example, determinant of B is equal to 0. This implies that 1 4 2 8 is a singular matrix, and the determinant of A is equal to 10, which is not equal to 0. This implies that A is equal to 2 - 1 4 3 is a non-singular matrix। ठीक है, अगर तो आप डिटर्मिनेंट लें किसी मैट्रिक्स का, वो 0 आ जाए तो वो क्या होगा सिंगुलर, अगर नॉन जीरो आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट डेफिनेशन है आगे एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स की। द एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट। ठीक है, ए डी जे से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए डी जे ऑफ ए एंड इज डिफाइंड एज ए डी जे ए इज इक्वल टू डी ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिख किया है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी, उसका हमने एडजॉइंट लिया। तो एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का किस तरीके से लेते हैं, जो आपके पास डायगोनल है ए डी, ठीक है, इसका आप क्या करोगे, इनकी जगह चेंज कर दोगे, ए की जगह डी लिख दो, डी की जगह ए लिख दो, और जो डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज है बी और सी, इसमें आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देना है। ठीक है, यानी ए और डी की हम पोजीशन रिप्लेस कर देंगे, पोजीशन इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, ए और डी की एक्सचेंज हो जाएगी। और जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए सिर्फ ये, ठीक है, 3x3 के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। 2x2 में क्या होगा, ए और डी के हमारे पास पोजीशन चेंज हो जाएगी, और जो बी और सी है इसमें हमारे पास उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, बी और सी पॉजिटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव आ गया, अगर यहाँ दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव आ जाते हैं, या इसी तरह से कोई एक नेगेटिव होता तो उसकी जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और ऑर्डर 2 क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2। If there exists a matrix P such that AB is equal to BA is equal to I2। अब इसमें हमारे पास क्या है, कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि उसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि ए बी उसको हम मल्टीप्लाई करें वो इक्वल हो बी ए के, और वो किसके इक्वल हो I2, जबकि I2 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे 0। देन बी इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एंड इज़ यूजली डिनोटेड बाय ए इनवर्स दैट इज़ बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अब चूंकि हम बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से हमने उसको मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने उसको क्या किया लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया बी को ए से,
हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है I2। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास कोई मैट्रिक्स, कोई दो ऐसे मैट्रिक्स हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करें और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स का इन्वर्स है जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, थस ए इन्वर्स इजकल टू ए इन्वर्स ए इजकल टू I2। तो फिर आपके पास क्या है, आप कोई मैट्रिक्स लें, उसका इन्वर्स उससे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या उसके लेफ्ट हैंड साइड से उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का आएगा। इसी तरह से अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का आएगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, यानी एक तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और दूसरा क्या है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी या सेम होंगी। एग्जाम्पल, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इजकल टू 5 3 1 1 एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स इजकल टू ए इनवर्स ए। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है और ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है कि ए इन्वर्स इक्वल है ए इन्वर्स ए के। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है या नहीं। तो नॉन सिंगुलर के लिए हम क्या देखेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 2। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 वी कैन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इनवर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। जबकि एडजॉइंट ए हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स में क्या आएगा, 5 और 1 की हम पोजीशन चेंज कर देंगे और 3 और 1 का हम साइन चेंज कर देंगे। और डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 2 था तो वो हमारे पास डिवीजन में आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2। अब ये हमारे पास क्या आ गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर मैट्रिक्स से। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, -3/2, इसी तरह से बाकी दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अब हमारे पास ए इन्वर्स आ गया, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए इन्वर्स से पहले आप ए इन्वर्स राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है 5 3, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, विच इज़ 5/2 -3/2। इसी तरह से सेकंड आ जाए एलिमेंट के ऊपर, वो क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय -3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसी तरह से इसका इन्वर्स हम लेफ्ट हैंड से साइड से मल्टीप्लाई करें, तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 0 0 1। यानी क्या है, आप किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। अब यहाँ पे हमने मैट्रिक्स क्या लिया था, 2x2 का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ रहा है। ठीक है, तो फिर 1 और 2 से हमारे पास क्लियर है कि ए इनवर्स इजकल टू ए इनवर्स ए और ए इनवर्स इजकल टू इनवर्स ए इजकल टू I2। नेक्स्ट हमारे पास आगे सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैट्रिसेस में आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी, तो उस इक्वेशन से हम मैट्रिसेस बनाएंगे और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी a11 x1 प्लस a12 x2 इजकल टू b1, a21 x1 प्लस a2 b2। अब ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस का एक सेट गिवन है। अब इसमें a11 1 2 2 1 2 2 b1 एंड b2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं। द सिस्टम्स वन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज। अब जो सिस्टम वन है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, a11 1 2 a21 2 2, स्केलर को हमने अलग लिख लिया, जो उसमें अननोन्स x1 x2 उसको हमने अलग लिख लिया, और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं b1 b2 उसको हमने अलग लिख लिया, और इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये सिस्टम क्या है, ax इक्वल टू b। ठीक है, अब इसको हमने लिखा किस तरीके से, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, यानी a11 x1 प्लस a12 x2 इजिकल टू b1। इसी तरह से a21 x1 प्लस a22 x2 इजिकल टू b2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की गिवन हो तो आप उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि इसमें जो आपके पास a है वो किसके इक्वल है, a1 1 1 2 2 1 2 2, और x क्या है आपके पास अननोन x1 x2, और b हमारे पास क्या है b1 b2, राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक की एग्जांपल है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 और 2, दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं। तो पहले हमारे पास जो भी इक्वेशंस गिवन है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 3x1 माइनस x2 इजिकल टू 1, नेक्स्ट x1 प्लस x2 इजिकल टू 3। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारे पास रियल वैल्यूज़ हैं 3 -1 1 1, ठीक है,
जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं हमारे पास अननोन्स x1 और x2 के साथ, उसका हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया। टेक्स्ट जो हमारे पास अननोन्स है x1 x2 उसका मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास कांस्टेंट है 1 3 उसका मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब ax इक्वल टू बी हमारे पास सिस्टम बन गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे कि वो हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर, इसका मतलब इसका सोल्यूशन आगे एग्जिस्ट करेगा। अगर तो ये यहीं पे हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए डिटर्मिनेंट इसका, तो फिर हम आगे उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स इवन है उसका ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स हम पहले देख चुके हैं इसी ऊपर एग्जाम्पल में कि एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स आ गया। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। उसको हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ताकि हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन्स है x वो उसकी वैल्यू आ सके। तो इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। और बी मैट्रिक्स जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स का है वो गिवन। ये फाइंड करने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास फिर क्या सोल्यूशन आ रहा है, x1 और x2 का 1 और 2 आ रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, दी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम x1 plus 2 x2 is equal to 4 2 x1 plus 4 x2 is equal to 12 is 1 2 2 4 x1 x2 is equal to 4 12, ठीक है। ax is equal to b इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब इसमें जो इसका डिटर्मिनेंट क्या है वो 0 आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड होता है मैथमेटिक्स में, आप उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। या दूसरा तरीका इसको चेक करने का क्या है, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द अबव सिस्टम बाय 2 वी हैव, ठीक है। पहली जो हमारे पास इक्वेशन x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ रहा है 2x1 प्लस 4 x2 इक्वल टू 8। जबकि दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है 2x1 प्लस 4 x2 इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक जगह 8 आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है 12। इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ एक्सरसाइज आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, आपको कोई चीज़ कहीं पॉइंट कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे एग्जांपल 6, फाइंड ए इनवर्स इफ़ ए इज इक्वल टू। अब इसमें क्या है, अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स हो तो फिर उसका इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास होता है कोफैक्टर मेथड, ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे 9th 10th में अपने। कोफैक्टर मेथड है 3/3 मैट्रिक्स का, हम उसको किस तरीके से करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, a11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 2 1 -1 1, ठीक है। कैपिटल A11 है, ठीक है, -1 आएगा हर जगह। और जैसे A11 है सब्सक्रिप्ट में इसके, तो -1 की पावर क्या आएगी 1 + 1। अब इसमें जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो आपने क्या करना है, 1 1 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, पहली रो और पहला कॉलम इसको नेगलेक्ट करोगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं 2 1 -1 वो लिखोगे। इसी तरह से नेक्स्ट में आ जाए A12, ठीक है। अब A12 है तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। 1 का मतलब क्या है फर्स्ट रो, 2 का मतलब क्या है सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो क्या बनती है 1 0 2, सेकंड कॉलम क्या बनता है 0 2 -1, तो बाकी एलिमेंट्स क्या बनते हैं 0 1 1 1, ठीक है। ये लिखोगे डिटर्मिनेंट में, इसका डिटर्मिनेंट लो, और जो -1 की पावर 3 है वो -1 आएगा, तो इसमें आपके पास क्या सोल्यूशन आ रहा है 1। इसी तरह से बाकी जो आपके पास हैं 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, ये सारे आप फाइंड करें। फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने इसको दोबारा लिखना है, ठीक है। A11 1 2 1 3, A21 2 2 2 3, A31 3 2 3 3। ये अब हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ये वैल्यूज़ अब इसको रिप्लेस कर दोगे इस मैट्रिक्स में। जब ये मैट्रिक्स आ जाएगा तो फिर इसका आपने क्या लेना है, एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट इसमें किस तरीके से लिया हुआ है इस मैट्रिक्स का, कि उसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। जो भी आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है 3 1 -2 -2 -1 1 -4 -1 2, उसका आपने क्या ले लिया ट्रांसपोज, यानी नंबर ऑफ रोज़ को आप लिखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में। तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है -1, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। जबकि इसमें जो इसका एडजॉइंट ए है वो क्या है, इसमें उसका ट्रांसपोज ले रही है मैट्रिक्स का। 2/2 में क्या था, जो डायगनल था उसके हम रिप्लेस कर रहे थे वैल्यूज़ एक्स, और जो डायगनल के अलावा वैल्यूज़ थी उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे थे। जबकि इसमें क्या होगा, जो एडजॉइंट ए है उसका आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू फिर
क्या आ गया, इन्वर्स का सोल्यूशन क्या आ गया, -3 2 4 -1 1 1 और 2 -1 -2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक्सरसाइज है, ये आपने खुद से करनी है। और इस कंप्लीट लेक्चर में आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, वो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ये लेक्चर आपका यहीं तक था।